अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, आप सिर्फ इतना सोचें कि इंडिया को 191 रन से शिकस्त देने के बाद अंडर 19 एशिया कप जीतने के बाद पाकिस्तान अंडर 19 के लड़कों का जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है, जिस तरह से उनका वेलकम किया गया है, मेरे ख्याल से इस वेलकम का उन लड़कों को भी अंदाजा नहीं था। और मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि अहमद हसन हो, समीर मिन्हास हो या फरहान यूसुफ हो, आज से एक हफ्ता पहले तक कोई शायद इनका नाम भी नहीं जानता होगा, लेकिन आज पाकिस्तान की गली गली, कूचा कूचा, बच्चे बच्चे को समीर मिन्हास हो गए, अहमद हसन हो गए, अली रजा हो गए और फरहान यूसुफ हो गए, इनके नाम तक जो हैं वो जुबानी याद हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक कि 191 रन से इंडिया को शिकस्त दी है। लेकिन इस मैच के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से बिंगा जर्नलिस्ट बात करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज आपको बताते चलें कि इस मैच के खत्म होने के बाद भी वो हुआ जिसका मेरे ख्याल से सबको पहले से अंदाजा था, यानी कि इंडियन प्लेयर्स ने इस बार फिर एज अ रनर अप टीम होते हुए मोहसिन रजा नकवी साहब से इनामात नहीं लिए हैं। जी हाँ, तो नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं है, आपके ना लेने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैदान में आओ, जीत कर दिखाओ, मजा उस बात का है। साइड पर खड़े होकर रोने से, चीखने से, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपको अपडेट देंगे। साथ सैफी भाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंडर 19 चैंपियंस के साथ बैठकर, और वहां पर एक सहाफी ने बड़ा बेतुका और बड़ा घटिया किस्म का उन्होंने सवाल किया है। उस सवाल के हवाले से भी आपके साथ बात करूंगा और भी सैफी भाई ने जो जवाब दिया वो भी आपको बताऊंगा। साथ पाकिस्तान अंडर 19 टीम को मिलने वाले इनामात की भी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने 191 रन शिकस्त देने के बाद जिस वक्त एयरपोर्ट से बाहर आए हैं तो जिस तरह की आवाम थी, आप यकीन करें कि वो विजुअल्स देखकर मुझे ऐसे लगा कि सैफी भाई एक दफा फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीत कर आ रहे हैं। और ये सैफी भाई यकीन करें कि मुझे लगता है कि उनको इंडिया को हराने का जो मजा आता है ना फाइनल में, शायद उनको किसी चीज का भी नहीं आता। ग्रुप स्टेज में हार जाते हैं लेकिन फाइनल में इंडिया को नहीं छोड़ते। आप 2006 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप देख लें, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें और अब 2025 का अंडर 19 एशिया कप देख लें। जब जब इंडिया फाइनल में आया और अगर सैफी भाई वहां पर हुए ना तो ऐसा नहीं हो सका कि वो जीत के जाए, और ये बताया उन्होंने। लेकिन पूरे मैच के अंदर जो एक सबसे ज्यादा चीज नजर आई मेरे ख्याल से वो अंडर 19 लेवल पर कभी नजर नहीं आई, और वो थी गालम गलोच, बदतमीजी। और ये बदतमीजी स्टार्ट की गई इंडियन प्लेयर्स की तरफ से, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जिस वक्त खास तौर पर आयुष मात्रे, सूर्यवंशी, इस तरह के प्लेयर्स ने जब यानी कि अब्यूज करना शुरू किया, और यानी कि पाकिस्तानी प्लेयर समीर मिन्हास को जो है वो अब्यूज किया गया, अहमद हसन को अब्यूज किया गया, यानी कि अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो बाकायदा तौर पर की गई, बदतमीजियां जो है वो की गई। देखें, आप बीइंग अ प्लेयर ये वाकयात होते हैं, एग्रेशन होता है, इशारे होते हैं, सारी चीजें होती है, पर कंटिन्यूसली अब्यूज करना मेरे ख्याल से ये गलत है। ये गलत है क्योंकि जब आप अब्यूज करते हैं आप बता रहे होते हैं आप किस सिस्टम से आ रहे हैं, आप किस सिस्टम से आ रहे हैं। और मैं जहां तक इंडियन यानी कि प्लेयर एम एस धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, विराट कोहली में भी किसी टाइम के अंदर इस तरह का एटीट्यूड था, लेकिन एक टाइम पर आके आप अगर आप आज के विराट कोहली को देखें तो आपको उनके अंदर मैच्योरिटी जो है वो साफ नजर आएगी। हाँ, ये एटीट्यूड कहां से आता है? टॉप लीडर से आता है। जिस वक्त सूर्या कुमार यादव ने नो शेक हैंड की पॉलिसी अपनाई है, अब उसको मजबूरन तमाम इंडियन प्लेयर्स को जो है वो अडेप्ट करनी पड़ती है। बल्कि आपको बताएं कि ये अभी ILT T20 हो रही है तो वहां पर बाकायदा तौर पर हफीज के पास आए हैं हरभजन सिंह हाथ मिलाने, तो हफीज जो है वो साइड पर हो गए, वकार यूनस के पास आए हैं। तो यानी कि आप सिर्फ अपनी TRP के लिए, अपनी मीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप लोग हाथ नहीं मिलाते, पीठ पीछे आप हाथ भी मिला रहे होते हैं, हम गप्पे भी लगा रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये जो इनका दौरा में आ रहा है ना, ये इनको लेट हुआ। और इसी तरह ही इंडियन प्लेयर्स ने ये काम किया। फिर जब पाकिस्तानी प्लेयर्स की बारी आई तो जिस वक्त सूर्यवंशी को आउट किया, और वो आपको पता है कि फिर अली रजा ने जिस तरह की सेलिब्रेशन की, और फिर सूर्यवंशी ने पाँव की तरफ इशारा किया कि तू मेरे पाँव के नीचे, व्हाट रबिश। मेरे ख्याल से आज मोहसिन रजा नकवी साहब ने भी इसके ऊपर बात की है कि भाई उनकी तरफ से जो घटिया बने का मुजाहरा किया गया है
और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बहुत पेशेंस दिखाए। मैं यकीन करें सल्यूट करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाए हैं और एप्रिसिएशन उनका बनता है। नहीं तो हम भी कर सकते थे भाई, हम भी ये सब चीजें कर सकते थे, शायद आपसे ज्यादा करते। 9 मई वाले वाकये में आप देख लें कि 9 मई के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा आपकी ट्रोलिंग पाकिस्तानियों ने की है। एक्स के ऊपर आप जाकर 9 मई को देख सकते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि आयुष मात्रे जो हैं इनको भी अली रजा ने आउट किया और इनको फिर सेंडिंग ऑफ दिया बकायदा, क्या कहते हैं, दरवाजे तक। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट मैं इसको कंडेम करता हूं दोनों साइड से मैं इसको कंडेम करता हूं, क्योंकि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। देखें, इसका कुछ कसूरवार जो है वो बीसीसीआई भी। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि बीसीसीआई ने 191 रन की शिकस्त बताने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने जो ट्वीट किया, मैं हैरान हो गया कि यार आप यानी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप यानी कि एक बड़े ही मोतबर आपका बीसीसीआई इदारा, आप क्या कर रहे हैं, अ डिफीट फॉर इंडिया अंडर 19 इन द फाइनल बाय 191 रन्स। आप पाकिस्तान लिखें भाई कि इंडिया को पाकिस्तान से शिकस्त हुई है 191 रन से अंडर 19 एशिया कप में। आप पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिख सकते यार। आप लोग या तो डरे हुए हैं या आप लोगों ने जो पोलराइजेशन की हुई है, ये सब उसका फैक्ट है। तो बहरहाल सैफी भाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर उनसे यही सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा, मैंने लड़कों को कहा कि भाई जेलों के साथ जेल नहीं बनते, जेलों के साथ जेल बनने की जरूरत नहीं है। आपने अपने जो आपका मकसद है ना, आपने उस पर फोकस करना है। हमारा मकसद एशिया कप जीतना है और हमने वो जीतना है। वो जो कर रहे हैं उनको करने दें। बल्कि सैफी भाई का गला भी बैठा हुआ था। फिर वहां पर एक घटिया किस्म का एक जर्नलिस्ट था, पता नहीं, मैं तो कहता हूं उसको वहां तक आने किसने दिया। उसने कहा जी कि समीर मिनास ने जो 174 रन की अगर इसकी इनिंग निकाल दें तो बाकी टीम तो बिल्कुल फ्लॉप हुई है। मेरे ख्याल से उसको अहमद हसन की इनिंग नजर नहीं आ रही। मैं यानी कि बड़ा हैरान हूं कि उसको अहमद हसन की बल्लेबाजी नजर नहीं आ रही, उसको अली रजा की बॉलिंग नजर नहीं आ रही। और वो क्या अजीब बेतुका उस बंदे ने सवाल किया है कि उसने कहा कि, और फिर उसके बाद आपको बताएं कि उस्मान खान ने 35 रन की बल्लेबाजी की है। फिर नीचे निकाब शफीक जो है, मोहम्मद सयाम, इन्होंने 25 रन की जो है पार्टनरशिप लगाई है। तो मेरे ख्याल से उसको समझ नहीं आ रही। वो कहता है कि भाई अगर समीर मिनास आउट हो जाते ना तो आप तो तेल हो गए थे भाई। इसको कोई बताए जर्नलिस्ट को जाकर कि भाई प्लेयर ऑफ द मैच कौन होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का परफॉर्म करता है। लाजमी नहीं है कि 11 प्लेयर है, 11 के 11 सेंचुरियां मार के आ जाए। आप वनडे खेल रहे हैं, आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे कि 11 के 11 जाकर सेंचुरियां मारकर आ जाएं। और फिर सैफी भाई ने बात की, उन्होंने कहा देखें ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। अगर वहां पर समीर मिनास बल्लेबाजी कर रहा था तो उसको दूसरी एंड से जो नॉन स्ट्राइकर एंड था वहां से उसको सपोर्ट था तो वो बल्लेबाजी कर रहा था। लाजमी बात है, एक मारता है एक रोकता है, एक मारता है एक रोकता है। इसी तरह ही होता है, दोनों तरफ से चार्ज नहीं होता। स्ट्राइक रोटेशन इसी को ही कहते हैं। लेकिन उसको मेरे ख्याल से बेचारा पहली दफा क्रिकेट जर्नलिज्म में आया था और उसको शायद अंदाजा नहीं था कि मैं बात क्या कर रहा हूं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो वो भी आउट क्लास थी। अली रजा ने 4 विकेटें ली, मोहम्मद सयाम ने 2 विकेटें ली, अब्दुल सुबान ने 2 विकेटें ली, हुज़ैफा हसन ने 2 विकेटें ली। हाँ, निकाब शफीक जो है बल्लेबाजी उस तरह नहीं कर सके, यानी कि 12-13 रन बनाया, विकेट उन्होंने कोई नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने समीर मनास को कहा है कि भाई आप अडॉप्ट हैं, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रख लिया, अब आपको ग्रूम करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मेरा जो पर्सनल मानना है, अहमद हसन हो गए, उस्मान खान हो गए, फरहान यूसुफ हो गए। अच्छा, फरहान यूसुफ से भी पूछा गया कि बीइंग अ कैप्टन आपने कोई रोल अदा नहीं किया तो आपको इस पे क्या है, यानी कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ये जब लोग आते हैं ना इस तरह के, मुझे हैरानगी होती है। सरफराज अहमद की कप्तानी भी इन्हीं लोगों की वजह से गई थी। और भाई कैप्टनसी करना मजाक नहीं है, लाजमी नहीं है कप्तान रन्स करे। कप्तान ने टीम को डायरेक्शन में चलाना होता है, टीम लड़वानी होती है। अकल के अंदो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सैफी भाई से कप्तानी ली गई थी और बाबर का बेड़ा गर्क हो गया। बाबर का चंगा भला चल रहा था, तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से जो है बाबर आजम को कप्तान बनाया गया और बाबर आजम की कप्तानी की वजह से उसकी फॉर्म चली गई। आप जैसे लोगों के दी कप्तान ने परफॉर्म करना है। और भाई लाजमी नहीं है कप्तान परफॉर्म करे, कप्तान ने टीम लड़ानी होती है। अंकल के अंदो, तुम्हें समझ नहीं आती बात। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद शहान हो गए, हुज़ैफा हसन, फरहान यूसुफ, अहमद हसन, समीर मनास, अली रजा ऑलरेडी जो है पाकिस्तान यानी कि नेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रूम करना चाहिए
और इनको आगे लेकर चलना चाहिए और इनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। बल्कि ये सवाल भी उनसे किया गया कि हम राइजिंग स्टार हो गए, पाकिस्तान ए हो गया, पाकिस्तान शाहीन्स हो गए, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही हम नेशनल टीम में जाते हैं तो बड़ा हैरानकुन किस्म के रिजल्ट आ जाते हैं, यानी कि टीम एकदम बिखरी हुई नजर आती है और वो परफॉर्मेंसेस नहीं आती। तो क्या वजह है? तो दोस्तों इसके अंदर ना दो बड़ी वजह हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह है कि अभी जिस तरह लड़के मेहनत कर रहे हैं ना, जब ये नेशनल टीम के ऊपर जाते हैं ना, फिर ये अपने आप के मुताबिक चलते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे अभी के जो लड़के इनकी फिटनेस देख लें और जो इस वक्त स्क्वाड के लड़के इनकी फिटनेस देख लें। बड़ा क्लियर मैं आपको बताऊं, हार्दिक पांड्या इंडियन टीम से, लेकिन मेरे ख्याल से ऑलराउंडर लेवल पे पाकिस्तान टीम के एक भी प्लेयर की फिटनेस हार्दिक पांड्या लेवल की नहीं है। आप छोड़ें विराट कोहली को, अगर मैं बेंचमार्क रखूं ना, तो मेरे ख्याल से इंडिया टीम में तो कोई है ही नहीं ना उसके लेवल पे, तो पाकिस्तान टीम में तो दूर दूर तक ना नजर आए। तो ये चीज़ें होती हैं, जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं तो आपको फिर मजीद मेहनत करने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट होता है। हम जब इंटरनेशनल टीम में चले जाते हैं तो हम कहते हैं बस उन सत्ता ही खैरा ने, सत्ता ही खैर है। और मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा सबूत आपके सामने हसन नवाज है। आज से सिर्फ 6 महीने पहले की बात करें तो हर बंदा हसन नवाज के लिए चीख रहा था इसको स्क्वाड मिले, स्क्वाड मिले, स्क्वाड मिले। अब आज आप अंदाजा लगाएं कि आईपीएल में, सॉरी इंटरनेशनल लीग T20 में वो डेजर्ट वाइपर में खेल रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल से ये फर्क होता है, जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो हमारा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान अंडर 19 की टीम को शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम ने मुलाकात की, उन्होंने 1 करोड़ रुपया देने का भी ऐलान किया। 4-4 लाख रुपया मोहसिन रजा नकवी साहब ने दिया। और आपको साथ साथ बताते चले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बल्कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल, जी हाँ, जनरल आसिम मुनीर साहब से भी बाकायदा तौर पर उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ा जो है प्रेस किया पाकिस्तान के यंगस्टर्स को। और लगता है ऐसे ही है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बिल्कुल अब सेम डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊं कि पाकिस्तान की टीम उस तरह प्रोफेशनल नहीं थी अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा रिजल्ट है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के प्लेयर्स को सैल्यूट बनता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।